हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तरु कर लेते सुपरफास्ट 100 की ओर। किसानों का आंदोलन 117वें दिन भी जारी है और लगातार 117 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। 23 मार्च को किसान शहीदी दिवस पर धरना देंगे और वहीं 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर किसान भारत बंद करने की रणनीति बना रहे हैं। लगातार धरने पर बैठे किसान सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे हैं। किसान आगामी रणनीति के तहत 28 मार्च को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जनता से जुड़ी समस्याओं और निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि काम न करने वाले फरीदाबाद छोड़ दें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी निष्ठा से काम करें, जनता को कोई परेशानी न आए। और वहीं उन्होंने क्षेत्रीय एवं कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे प्रॉपर्टी आईडी को समय पर बनाकर दें। यही नहीं, प्रॉपर्टी आईडी बनने से पहले कितना राजस्व प्राप्त हुआ है और प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद नगर निगम को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, इसकी तमाम जानकारी अगली बैठक तक तैयार रखें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए सक्रिय दलालों पर सख्ती जताते हुए कहा कि अगर ऑफिस के अंदर इस तरीके का माहौल मिला तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अंबाला में कई बार किसानों के विरोध का शिकार हो चुके हैं राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया एक बार फिर अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। कटारिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि किसान हमारे भगवान हैं। उन्होंने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से किसान उनके पीछे पड़े हैं और किसान आंदोलन के चलते तो हर कार्यक्रम में काले झंडों के साथ उनका विरोध किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 867 नए मामले सामने आए। इसी के साथ 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कुल 3098 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं अंबाला, करनाल, पंचकूला से एक मौत की खबर है। बीते 24 घंटे में 337 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 5355 एक्टिव मरीज हैं और वहीं गुरुग्राम से 181 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। करनाल से कोरोना के 142 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ कुरुक्षेत्र से 103 और पंचकूला से 93 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए। वहीं यमुनानगर से 52 नए केस सामने आए। पानीपत की बात करें तो यहां कोरोना के 41 नए मामले सामने आए और इसी के साथ फरीदाबाद से 37 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। रेवाड़ी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जिले में 2 दिनों के लिए मेगा कैंप लगाया गया। इस कैंप के माध्यम से 2 दिनों में 10,000 टीके लगाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेगा कैंप के दौरान वार्ड नंबर 5 में टीकाकरण अभियान चलाया गया है, जहां बुजुर्ग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं और वहीं अब तक जिले में 14,640 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही लोगों ने एक बार फिर कोरोना के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रेलवे ने भी पहल की है। रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर कोरोना से बचाव के लिए एक दुकान खोली है, जिसके तहत कोई भी यात्री अगर मास्क, सैनिटाइजर भूल जाता है तो वो शख्स यहां से खरीद सकता है। इसके लिए रेलवे विभाग ने एक प्राइवेट फर्म को दुकान दी है, जिसमें वो ये सामान बेचेगा। रेलवे विभाग का मानना है कि इससे जहां कोरोना से बचाव होगा तो वहीं लोग बिना मास्क के चालान से भी बच सकेंगे। दुकान में ग्राहकों की सहूलियत के लिए सामानों की रेट लिस्ट भी लगाई गई है, जिससे ग्राहकों को सामान खरीदने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट है। इसके मद्देनजर एसडीएम जयवीर यादव के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बाजारों का निरीक्षण कर रही हैं। वहीं बाजारों में बिना मास्क मिल रहे लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और मास्क भी बांटे जा रहे हैं। दुकानदारों में ग्राहकों की भीड़ मिलने और नियमों की अवहेलना देख एसडीएम जयवीर यादव ने रोड़ी बाजार में कुछ दुकानदारों को चेतावनी भी दी। दुकानदारों को खास तौर पर कहा गया है कि अगर दुकानों में भीड़ ज्यादा मिली तो चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम जयवीर यादव ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बाजारों में अभियान की शुरुआत की गई है। बिना मास्क दुकानदारों और ग्राहकों को आज समझाया गया है और मास्क वितरित किए गए हैं। जाखल में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 16 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 12 और छात्राओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के बाद स्कूल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और वहीं इन बच्चों के कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों की सैंपलिंग करवाई जा रही है। दरअसल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 330 बच्चों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 28 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना वायरस की लहर एक बार फिर अपना सिर उठाकर लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार और अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कोरोना वायरस के केसों में हो रही बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। वहीं पानीपत के निजी स्कूल के एक ही कक्षा के 8 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्कूल को 1 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। कैथल के गांव गुहना में मिड डे मील घोटाले को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है। परिजनों का आरोप है कि ना तो बच्चों को मिड डे मील मिला है और ना ही उनके खाते में कोई पैसे आए हैं। और वहीं जब उन्होंने अपने स्तर पर जांच की तो पता लगा कि 2 से 3 बार खातों से नकद पैसे निकलवाए गए हैं। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ पैसे अध्यापक ने अपने अकाउंट में डलवाए हैं, जिसकी जांच के लिए वो कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसीलिए मजबूरन उन्हें स्कूल में ताला लगाना पड़ा। जय बाबा क्षेत्रपाल सेवा समिति सिरसा की ओर से बाबा क्षेत्रपाल धर्मशाला में 13वां विशाल संकीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने शिरकत की। सिरसा विधायक गोपाल कांडा का समिति के पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और संकीर्तन स्थल तक ले गए। विधायक गोपाल कांडा ने बाबा क्षेत्रपाल के दरबार में पूजा अर्चना कर शीश नवाया, लंगर भवन की आधारशिला रखी और समिति को अपनी ओर से 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। श्री बाबा तारा जी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के पुत्र लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सह संयोजक एवं युवा हलोपा नेता धवल कांडा ने भी पूजा की। इस मौके पर भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रानिया रोड गली जंडीवाली स्थित बाबा क्षेत्रपाल धर्मशाला में आयोजित इस संकीर्तन में सुजावलपुर धाम की गद्दीनासीन आशा देवी और धाम के व्यवस्थापक चिमनलाल नरूला ने ज्योति प्रकट की। फतेहाबाद पुलिस ने ट्रेड फेयर पर कार्रवाई करते हुए ट्रेड फेयर को बंद करवा दिया। बताया जा रहा है कि ये ट्रेड फेयर कोरोना नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की तो देखा कि यहां नियमों का उल्लंघन हो रहा था। यहां ट्रेड फेयर में लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी डॉक्टर नरहरी सिंह बांगड़ ने बताया कि कोरोना नियमों का पालन करने की शर्त पर ट्रेड फेयर को शुरू करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया कि ट्रेड फेयर में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया। एक और केंद्र सरकार नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं यमुनानगर में यमुना सेवा समिति के प्रयासों से स्वच्छ और निर्मल यमुना नदी की धारा दूषित हो रही है।
दरअसल कनालसी गांव से यमुना, सोम नदी और थपाना नदी का संगम होता है। यमुना सेवा समिति के प्रयासों से यहां निकल रही यमुना का जल इतना स्वच्छ और निर्मल है कि नदी से आर पार सब शीशे की तरह नजर आता है। लेकिन नदी के बीच से खनन सामग्री के बाहर निकलते हैं, जिससे स्वच्छ यमुना दूषित हो रही है। और इससे ग्रामीणों ने सरकार से सोम नदी पर अस्थायी पुल बनाने की मांग की, जिससे वाहन नदी के बीच से नहीं निकलेंगे और ग्रामीणों की मेहनत से स्वच्छ बह रही नदी की धारा दूषित न हो और जलीय जीव जंतु भी सुरक्षित रह सकें। फतेहाबाद पुलिस ने ट्रेड फेयर पर कार्रवाई करते हुए ट्रेड फेयर को बंद करवा दिया। बताया जा रहा है कि यह ट्रेड फेयर कोरोना नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की तो देखा यहां लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। अंबाला के साहा इलाके में पुलिस और एक्साइज विभाग ने छापेमारी कर अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि साहा के पास खेतों में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अलग अलग ब्रांड के स्टिकर बरामद हुए हैं, जिन्हें बोतलों पर लगाकर अवैध रूप से बेचा जाता था। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके बाद प्रदेश के कई इलाकों से अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाया जा रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सीएम के ऑनलाइन समारोह के तहत भिवानी में अलग अलग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने जिला स्तर पर उद्घाटन और शिलान्यास समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत भिवानी जिले को करीब 10 करोड़ की 6 सड़कें मिली हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस साल पानी का भयंकर संकट है और 3 महीने हमारे लिए चैलेंज हैं। ऐसे में पानी के प्रति जागरूक रहकर और बचत करके इस संकट से पार पाना है। कृषि मंत्री ने कहा कि सीएम मनोहर लाल को प्रदेश के विकास की धुन चढ़ी हुई है, जो सभी जिलों को समान रूप से विकसित करने की बात कहते हुए नजर आते हैं। इस दौरान उन्होंने पानी की कमी पर कहा कि इस साल पानी का जबरदस्त संकट है, ऐसे में पानी बचाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को सभी को पीने के पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। वहीं फसलों की खरीद को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद होगी। उन्होंने कहा कि इस साल सरसों एमएसपी से ऊपर बिक रही है। उन्होंने कहा कि वो किसानों की हर हाल में खुशहाली चाहते हैं, क्योंकि किसानों की खुशहाली में ही देश और प्रदेश की खुशहाली है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद के नरियाला में होली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब किसान की फसल मंडी में जाएगी और उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, तब किसान अपने आप समझ जाएंगे और विरोध करना छोड़ देंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले साल लगभग 7.5 लाख क्विंटल सरसों की खरीद एमएसपी पर की गई थी। इस बार किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा दाम मिल रहे हैं। वहीं निजी नौकरियों पर 75% रोजगार पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 75% रोजगार की गारंटी से हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से तमाम इंडस्ट्री के लोगों से बात करने के बाद कानून लाया गया था। सरकार अब स्किल्ड यूथ तैयार करेगी ताकि किसी इंडस्ट्री में कोई समस्या न आए। वहीं लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा में इस नाम का कोई कानून नहीं लाया गया है, लेकिन अगर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको लेकर कानून बनना चाहिए और संविधान में भी बदलाव करना चाहिए। औरल पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों के विरोध पर बोलते हुए कहा कि 1 अप्रैल से अनाज मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल की खरीद शुरू की जाएगी और 24 घंटे के अंदर फसल का भुगतान हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बगैर आड़ती के मंडी से फसल नहीं खरीदी जा सकती है। और वहीं किसानों के विरोध पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विपक्ष किसानों को बहकाने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला नहीं कर सके, वो काम अभय चौटाला ने कर दिखाया। विरोध के चलते आज इनेलो और कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों कोनों पर खड़े हुए हैं। और वहीं बुढ़ापा पेंशन पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार ने 1.25 साल में बुढ़ापा पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है और आगे भी बढ़ाई जाएगी।
सीएम ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। विकास परियोजनाओं की सौगात को कांग्रेस के पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा ने ढकोसला करार दिया। उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर सरकार विकास का ढिंढोरा पीट रही है। सिरसा में रविवार को सामाजिक जागरूकता के लिए एक साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ने का भी संदेश दिया गया। गोल्ड जिम के तत्वाधान में आयोजित इस मैराथन का आगाज पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष धवल कांडा और उद्योगपति मनमोहन गोयल ने भी शिरकत की। मैराथन में करीब 300 लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सिरसा में पुलिस लगातार सामाजिक जागरूकता का प्रयास कर रही है। और वहीं लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष धवल कांडा ने आयोजकों की सराहना की। उधर कार्यक्रम के आयोजक और गोल्ड जिम के संचालक मनोज गोयल ने प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जिससे बेहतरी का संदेश समाज को गया है। चरखे दादरी में बिजली चोरी रोकने गई बिजली निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले के दौरान टीम को एएलएम को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद निगम एसडीओ घनश्याम दास ने बौंद कला पुलिस थाना में शिकायत दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में भी बवाल काटा। भिवानी के ढाना रोड पर एक मकान में युवक का शव फंदे से लटका मिला, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पलवल के गांव बड़ोली में 12वीं कक्षा की छात्रा का तेजधार हथियारों से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी को भागते समय मृतका छात्रा की मां ने देख लिया था और उसकी पहचान कर ली। पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा के गांव रूपाणा जटान में देर रात एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। हालांकि अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया कि वारदात किसने और क्यों की है। बताया जा रहा है कि युवक खेत में पानी लगाने गया था और इसी दौरान किसी ने उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने किसी से पुरानी दुश्मनी होने की बात से भी इनकार किया है। उधर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेवाड़ी में दुष्कर्म के 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें जहां एक महिला को नशीली बर्फी खिलाकर पड़ोसी ने दुष्कर्म किया, तो वहीं दूसरी ओर सिलाई सीखने गई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। तीसरा मामला रेवाड़ी के मॉडल टाउन का है, जहां एक 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल इमारत पर 6 जनवरी को हुए हमले के बाद सोशल मीडिया साइटों से निलंबित कर दिया था, लेकिन अब ट्रंप खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। भारी बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्सों में 50 सालों की सबसे विनाशकारी बाढ़ कहर ढा रही है और यहां रविवार को हजारों लोगों को विस्थापित किया गया। वहीं अब तक सैकड़ों मकान टूट चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीब 80 लाख आबादी के साथ सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में पिछले साल पाकिस्तानी मूल की फ्रांसीसी महिला से बच्चों के सामने गैंगरेप की घटना में लाहौर की अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। पाकिस्तान में गैंगरेप के दोषियों को मौत की सजा देने का यह पहला मामला है। चीन और रूस से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में सैकड़ों अटैक और इंटरसेप्टर मिसाइल की तैनाती का फैसला किया है।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 23वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल स्थिर हैं। सप्ताह के पहले दिन कारोबारी शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 310.04 अंकों के साथ गिरावट के साथ 49,548 के स्तर पर खुला। ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो इस साल के अप्रैल मध्य तक सार्वजनिक हो जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार ऐसी कंपनियों के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे का इस्तेमाल करें या नया कानून लेकर आएं। छुट्टियों और वित्त वर्ष खत्म होने के चलते 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच बैंक सिर्फ 2 दिन ही खुलेंगे। 27 मार्च को अंतिम शनिवार, 28 को रविवार और 29 को होली की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे। इरडा ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के मामले में बीमा कंपनियां अगर किसी दावे को खारिज करती हैं तो उन्हें बीमा धारकों को इसकी सही वजह बतानी होगी। कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी दावे को सिर्फ पूर्ण धारणा या अनुमान के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। आईसीसी ने कप्तान विराट कोहली समेत पूरी टीम पर धीमे ओवररेट के लिए मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया। एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ द मैच रेफरी के जवागल श्रीनाथ ने विराट और टीम की ओर से निर्धारित समय में 2 ओवर कम फेंकने पर यह कार्रवाई की है। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज में भारत की शानदार जीत के बाद अब 23 से 28 मार्च तक दोनों टीमों के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 3 एकदिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे। भारत के सिंगराज ने अलेन 2021 विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल NH1 फाइनल्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र के अर्जुन काधे और तेलंगाना की रश्मिका भामीदीप्ति 2020 द प्रोजेक्ट टेनिस हार्ड कोर्ट चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग के नए चैंपियन बने हैं। गनीमत ने रविवार को करणी सिंह शूटिंग रेंज में इतिहास रचा। स्किट शूटिंग में आज तक किसी महिला शूटर ने विश्व कप में पदक नहीं जीता था, लेकिन गनीमत ने कांस्य जीतकर ये कारनामा कर दिखाया। आमिर खान की बेटी इरा खान ने लोगों को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए शानदार पहल की है। इरा ने पोस्ट में बताया कि उन्हें 25 इंटर्न्स की आवश्यकता है जो कि मेंटल हेल्थ में लोगों की सहायता करना चाहिए। अमिताभ बच्चन को 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्रिस्टोफर नॉलन और मार्टिन का शुक्रिया अदा किया और अवार्ड संग अपनी फोटो भी शेयर की। रिप्ड जीन्स पर अब ताहिरा कश्यप ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की और इस वीडियो को शेयर करते हुए ताहिरा ने कैप्शन में लिखा, कम से कम रिप्ड जीन्स नहीं पहनी है। एक्ट्रेस रुबीना दिलेक एक बार फिर टीवी शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की पर लौट रही हैं, जिसका नया प्रोमो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता हरमन बावेजा साशा रामचंदानी संग शादी के बंधन में बंध गए हैं। हरमन की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हाल ही में अभिनेता मनोज वाजपेयी कोरोना से संक्रमित हुए थे। अब खबर है कि उनकी पत्नी नेहा भी कोरोना संक्रमित हो गई है। दिया मिर्जा का इन दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिया एक छोटे से पपी के साथ नजर आ रही हैं।